ध्यानाभ्यास के इस सुखद कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। ध्यान के संदर्भ में शरीर का आशय आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। मूर्त शरीर नहीं। बार बार ये नहीं कहा जाएगा कि आपको अपना ध्यान आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर लाना है। इसके लिए बस एक शरीर शब्द को ही प्रयोग में लेंगे कि अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। जो शरीर है वही आप हैं। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। ध्यान का इतना ही स्वरूप है कि हम सुख स्वभावी अपने शरीर से युक्त रहें। क्योंकि नेत्र खुले रखने पर हमारा ध्यान बाहर बढ़ता है, बाहर रुकता है, इसलिए नेत्रों को बंद रखना है और फिर सहजता से, सुगमता से अपने ध्यान को अपने शरीर पर रोककर सुख का अनुभव करना है, शांति का अनुभव करना है, अपने आप को राग द्वेष से बचा कर रखना है। बहिर्मुखता में ही हम मानसिक तनाव को झेलते हैं। नाना चिंताएं उत्पन्न होती है, नाना इच्छाएं पैदा होती है, नाना प्रकार की कसाएं उत्पन्न होती है, पाप परिणाम उत्पन्न होते हैं और शरीर अस्वस्थ होता है। नाना प्रकार के दुखों से बचने का एक ही सूत्र है कि हम नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर रखें, अपने शरीर का ही एहसास करें। इसी के विभिन्न भागों पर, विभिन्न अंगोपांगों पर अपना ध्यान लाएं और वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन करें। इतने मात्र के पुरुषार्थ से हमारा जीवन सुखद होता है और हम दुखों से बचते हैं, दुखों से छुटकारा पाते हैं, मानसिक तनाव से और शारीरिक रोगों से, दुखों से, और साथ में सहज ही अंतरंग और बहिरंग दोनों अनुकूलता को प्राप्त करते हैं। दिखने में ये छोटा सा पुरुषार्थ है, पर इसका फल महान है। यह पुरुषार्थ हमको परमात्मा बनाता है। इसको मोक्ष का पुरुषार्थ कहते हैं।
परोपकार आदि धर्म के पुरुषार्थ से भी वह फल नहीं मिलता है। अर्थ काम के पुरुषार्थ से भी वह फल नहीं मिलता है। 4 ही प्रकार के पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले 3 पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहलाते हैं और चौथा जो वर्ग है वह अनुपम है, जात्यंतर है। प्रथम 3 पुरुषार्थों का फल संसार है और चतुर्थ पुरुषार्थ का फल मोक्ष की प्राप्ति है। हमें प्रथम 3 पुरुषार्थों को छोड़कर मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। धर्म, अर्थ और काम के पुरुषार्थों को छोड़ना है और मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। और मोक्ष का पुरुषार्थ अत्यंत संक्षिप्त है। नेत्रों को बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर पर लाना और शरीर के स्वास्थ्य की जो भी स्थिति सुख दुख रूप है उसका समभाव से अनुभव करते रहना। जब अपना ध्यान हम अपने शरीर पर लाते हैं तो हमारा मुख अपनी ओर होता है। इसी को हम अंतर्मुख होना कहते हैं। और जब अपना ध्यान अपने शरीर पर नहीं होता, नेत्र खुले होते हैं, इंद्रियां खुली होती हैं, तो फिर हम बहिर्मुख होते हैं और बहिर्मुखता का फल संसार है। संसार दुख रूप है, असार है। कबहु न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। किसी भी व्यक्ति को आप टटोल लीजिए, कहीं न कहीं वह दुख की शिकायत करेगा। अल्पाधिक दुख से रहित कोई नहीं है। जन्म के साथ मरण लगा है। कोई निर्धन है, कोई धनवान है तो अधिक धन की इच्छा से दुखी है। और शरीर में रोग किसी न किसी प्रकार का कभी न कभी होता ही रहता है। पूरे जीवन भर पूरी तरह स्वस्थ कोई नहीं रहता है। बीमार होता है, ठीक हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है। कोई न कोई बीमारी हर जीव कभी न कभी अवश्य भोगता है। इस प्रकार बहिर्मुखता का फल संसार अत्यंत दुख रूप जानो और अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए, नेत्रों को बंद रखकर, और अपने शरीर के सुख दुख की स्थिति का एहसास संवेदन कीजिए। जब शरीर पर अपना ध्यान लाते हैं तो फिर हमारा ध्यान संपूर्ण शरीर पर नहीं हो पाता है, कोई न कोई भाग छूट जाता है। इसलिए इसको अंग कर उपांग उपांग कर इसका अनुभव संवेदन करना है। अपना ध्यान अपने सिर के भाग पर लाइए। हम भाग्यशाली हैं कि हम मोक्ष का पुरुषार्थ करने लगे हैं, मोक्ष के पथ पर चल रहे हैं। जिस पथ का गंतव्य मोक्ष है, शाश्वत सुख की प्राप्ति है, परमात्म दशा की प्राप्ति है, हम उस मार्ग पर चल पड़े हैं। और जब हम मार्ग पर चलते हैं तो फिर मार्ग का अंत भी आता ही है। सिर के भाग में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका प्रमोद से अनुभव वेदन करिए।
जब भी आपके पास कोई काम नहीं हो, बाहर के कामों से आप निवृत्त हो, तो फिर अपने आप को ध्यान कराने लग जाइए। अपने को दिशा निर्देश दीजिए, गाइड करिए अपने विभिन्न अंगों पर लाने का, अपने शरीर के सुख दुख की स्थिति का संवेदन करने का। आप ही गाइड होंगे और आप ही शिष्य होंगे। आप ही अपने को निर्देश देंगे। निर्देश देने वाला और निर्देश लेने वाला एक ही होगा। और समय को वृथा नहीं गंवाना है। जब भी आप बाह्य कार्यों से निवृत्त हैं, तभी अपने आप को ध्यान कराने लगिए। अपने आप को ही निर्देश दीजिए। अपने निर्देशों की आप ही अनुपालना कीजिए। और जब भी खाली समय है, उसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। एक ही काम रखिए, अपने आप को ध्यान कराने का, अपना ध्यान करने का। अपने शरीर से युक्त रहने का और शरीर के ही सन्मुख रहने से होने वाले सुख का, शांति का अनुभव करने का काम कीजिए। अपनी मूर्त को ही उपलब्ध कीजिए। अपने मूर्त के सुख का अनुभव कीजिए। अपनी मूर्त में ही सुख होता है, जड़ पदार्थों में सुख दुख नहीं होता है। इसलिए जड़ पदार्थों से अपना ध्यान हटा कर रखिए। जड़ पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को लोग भले ही धन से खरीदता हो, हम भी खरीदते हो, और उन पदार्थों को पाने के लिए धन अर्जित करते हो, तथापि उस धन को धूल ही मानिए। पर धन धूल ही समान। मूर्त पदार्थों के पर पदार्थ है। मूर्त पदार्थों का स्वामी व स्वयं मूर्त पदार्थ है। इसलिए कमजोरी बस भले ही हम मूर्त पदार्थों को अर्जित करते हो, उनका सेवन भी करते हो, पर उन सब मूर्त पदार्थों को धूल समान मूल्यहीन मानिए। और जहाँ तक संभव हो, अपने ध्यान को मूर्त पदार्थों से हटाकर रखिए। जितना हम अपने आप को मूर्त पदार्थों से बचा लेते हैं, उनके उपयोग से, उनके ज्ञान से अपने को छुड़ा कर रखते हैं, उनका ज्ञान नहीं करते हैं, उतना ही हमारा लाभ है, उतना ही हम सुख को प्राप्त करते हैं। हमारे चारों ओर मूर्त पदार्थ हैं, और उन मूर्त पदार्थों के बीच में रह करके हमें मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है। कहीं भी हम जाएं, हमें चारों ओर मूर्त पदार्थ मिलने वाले हैं। इसलिए स्थान बदलने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। लोक का कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ मूर्त पदार्थ नहीं हो। इसलिए स्थान बदलने का प्रयत्न मत करिए। जहाँ जिस समय जहाँ है, वहीं अपने को ध्यान कराना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्रों को बंद कीजिए और अपने शरीर का एहसास करना शुरू कर दीजिए।
अपने विभिन्न भागों का आश्रय बारी बारी से कीजिए। क्योंकि हमारे नाना अंग उपांग हैं, इसलिए हमारा अवलंबन भी बहुत हो जाता है। छोटे छोटे विभाग करें अपनी काया के तो फिर बहुत विभाग हो जाता है, और उनके अवलंबन से हम अपना रिक्त समय काम ले सकते हैं, और हमें फिर अपने अंगों पर जाना है। अंग भी बहुत है, समय भी बहुत है, इसलिए फिर अपने अंगों पर जाकर अपने को ध्यान कराना है, अपना ध्यान करना है। इस मोक्ष पथ पर निरंतर चलते रहना है। इस प्रकार हम बाहर के ज्ञेयों के ज्ञान से रहित रहेंगे, इंद्रिय ज्ञान से रहित रहेंगे। इंद्रिय जय होगा, और इंद्रिय जय होगा तो फिर हम मोह पर भी जय प्राप्त करेंगे। जित मोह होंगे, मोह का क्षय करेंगे, और मोह का क्षय होने से हम परमात्मा हो जाते हैं, परम सुख को पा लेते हैं। इतने से मोक्ष मार्ग की यात्रा है। अपने नाम को जपिए बारंबार, और अपना ध्यान अपने पर लाइए। पांव से मस्तक तक जो यमूर्त काया है, वही आप हैं। आपका नाम उसी का नाम है, इसलिए अपने नाम का स्मरण कर अपनी अमूर्त काया के आसास पूर्वक हो जाइए, उसका संवेदन कीजिए। इसी प्रकार अपने विभिन्न अंगों का नाम बारंबार लेकर अपने ही उन अभिन्न अंगों पर अपने ध्यान को ले जाकर सुख शांति का अनुभव करिए। सिर से पांव तक ये अपनी अमूर्त काया है, सोई हम है। ये अमूर्त काया ही अपनी है, इसके अलावा कोई पदार्थ हमारा नहीं। कोई पदार्थ हम लेकर नहीं आए थे, चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो, और कोई पदार्थ हम लेकर जाने वाले नहीं। और जन्म से मरण तक जो पदार्थ हमारे नहीं हैं, हम लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे, उन पदार्थों से अपने आप को विमुख रखने का प्रयत्न करिए। ये संयोग है बाहर के, वो 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात जैसे है। तो इस 4 दिनों की चांदनी में मुग्ध नहीं होना है, क्योंकि ये चांदनी मिटने वाली है। ये संयोग मिटने वाले हैं, पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। इसलिए बाहर के चेतन अचेतन पदार्थों का मोह छोड़िए। मोह करिए, अवश्य करिए, पर अपने शरीर के प्रति करिए। अपने शरीर का एहसास संवेदन करने रूप मोह करिए। अपने अमूर्त काया में खूब मेरा मेरा ऐसा अहंकार करिए। ये मैं हूँ, ये काया मेरी है, ऐसा अहंकार और ममकार बारंबार कीजिए। पर पदार्थों में अहंकार नहीं करना है, ममकार नहीं करना है, वह दोष रूप है। पर पदार्थों में ये मैं हूँ, जैसे मूर्त काया में ये मैं हूँ, और मूर्त काया के संबंधी परिजन मेरे हैं, अर्जित धन मेरा है। ये सब अहंकार ममकार छोड़िए, और बंद नेत्रों से अनुभव में आती हुई, संवेदन में आती हुई अपनी अमूर्त काया में अहम पना धारण कीजिए, मम पना धारण कीजिए। और ये अपना अहंकार और ममकार ही हमको मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो आप है उसमें अहम पना कीजिए। जो अपनी काया है
उसी में ममकार पैना पैदा कीजिए। ये मैं हूँ, ये मेरी काया। इतना यदि हम करते हैं, इसके अलावा कोई मेरा नहीं है, मैं नहीं, ऐसा स्वपर का विभाग हम करते हैं, तो फिर हम मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, सुख के अधिकारी हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जैसा मैं निर्देश दे रहा हूँ अपने विभिन्न अंगों पर जाने का, ठीक ऐसा ही निर्देश आपको स्वयं को देना है, देते रहना है। जब भी आप बाहर की फसावटों से मुक्त होते हैं, बाहर के कामों से निवृत्त होते हैं, तभी अपने को ध्यान कराना प्रारंभ कर दीजिए। समय को वृथा नहीं गंवाना है, क्योंकि एक एक समय बहुत कीमती है। ये कर्मनाश के लिए मनुष्य पर्याय है, मोक्ष पाने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए ही हमको ये मनुष्य भाव मिला है, और इसके लिए नारायण बनने के लिए पूरी शक्ति लगा देना है। और इसलिए जब भी समय हमारे को मिलता हो, अपने नाम का स्मरण कीजिए, अपने अंगों के नाम का स्मरण कीजिए, बंद नेत्रों से अपनी अमूर्त काया और उसके अंग उपांगों का ऐसा संवेदन करते रहिए। पर परिचय से अपने को बचाइए। पर परिचय दुख देन, निज परिचय सुख चैन। पर के परिचय से राग द्वेष फैलता है, और अपने परिचय से वीतरागता होकर परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना परिचय कम हो उतना अच्छा है। कम से कम लोग हमें जानते हो और कम से कम लोगों को हम जानते हो, तो वही एक आदर्श स्थिति है जिसको हमने उपलब्ध करना है। किसी को जानना भी है तो उसको भूल जाना है। बार बार पर पदार्थों को मन में दोहराना नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करना है। फिर अपना अनुभव करना है, और फिर पर को याद नहीं करना है। पर को भूल जाना है, अपने को याद रखना है। पर को नहीं पाना है, अपने को ही पाना है। ऐसा पुरुषार्थ हमको सतत करना है। शीघ्र पूर्ण सुख पाते हैं तो ये शीघ्र पुरुषार्थ करिए। प्रमाद में रहना अच्छा नहीं है, प्रमाद की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रमाद को ही पाप जानिए। प्रमाद छोड़कर पुरुषार्थी बनिए। अपने अनुभव में सुख है और बाह्य पदार्थों के जानने में दुख है। इतना सा ये मोक्ष का मार्ग है। प्रसिद्धि पाने का बिल्कुल प्रयत्न मत करिए। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्त हेतु नित्य स्वस्थ रमे। अपने में स्थित होकर अपने आनंद में केली करिए। बाह्य जगत से कुछ भी परिचय मत रखिए, क्योंकि वह हमारा नहीं है।
वह हम नहीं है। पर को पर में रहने दीजिए और अपने को अपने में रखिए। पर पर ही है और आप ही है। किसी प्रकार पर को आप नहीं बनाया जा सकता है और आपको पर नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए पर को अपना बनाने का प्रयत्न छोड़ दीजिए और अपने को पराया मत करिए। मैं किसी का नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है। यही स्थिति यथार्थ है। इसको स्वीकार कर अपने सन्मुख रहिए। जगत का कोई भी पदार्थ हम साथ लेकर नहीं आए। जिसे साथ लेकर आए थे वो मूर्त कर्म का बंधन लेकर आए, जिससे हमें अपने आप को छुड़ाना है। जितना कर्म का भार लेकर आए थे उसमें अधिक भार नहीं चढ़ाना है। कुछ रिक्त करना है, कुछ खाली करना है, हल्के हो जाना है। कर्म का भार लेकर, कर्म का बंध लेकर कोई परमात्मा नहीं बनता है। कोई परम सुख दशा को प्राप्त नहीं करता है। वो कर्म है, उसका हेतु बहिर्मुखता है। इंद्रिय ज्ञान है, जन संपर्क है, जन परिचय है। पर परिचय से, पर संपर्क से ही कर्म बनता है। इसलिए पर के साथ, समग्र पर के साथ दूरी बनाइए। कीप डिस्टेंस। कर्मों से बंधना नहीं चाहते हैं तो पर पदार्थ के साथ दूरी बनाइए। दूर तो है ही वो, बस उनसे विमुख रहिए। निकट तो आप ही है। जो अभेद है वही निकट है। जो एक सूत भी दूर है तो दूर ही जानो। जो भिन्न पदार्थ है भले ही हमारे में मिला हुआ हो, हमारी अमूर्त काया में, तथापि उसको दूर जानो और उसको किसी प्रकार अपना बनाया नहीं जा सकता है और उसके हम अपने नहीं हो सकते हैं। पर ही रहेगा और हम ही रहेंगे। और पर से कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख अपने से ही प्राप्त होगा। ये सब निर्धार कर अपने को ही निरंतर ध्यान में लगाइए। मोक्ष पथ में स्थापित करिए। उसी का अनुभव करिए। संसार पथ का अनुभव मत करिए। बहिर्मुखता का परिचय छोड़ दीजिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।